राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उम्मीद है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ इन उपचुनाव की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। राजस्थान में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 84 सीट भाजपा और संघ के लिए साख का सवाल बन चुकी है। आइए आपको बताते हैं ऐसा क्यों है। हरियाणा के नतीजे आने के साथ ही भाजपा ने राजस्थान में उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीते बुधवार को डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 84 और सलूमपुर विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लेकिन यह कोई संयोग नहीं है कि उपचुनाव कैंपेन की शुरुआत 84 विधानसभा से की गई है। हार्डकोर ट्राइबल बेल्ट की यह सीट भाजपा और आरएसएस के लिए साख का सवाल बन चुकी है। सूत्रों की माने तो इस सीट पर उपचुनाव सबसे जबरदस्त होगा। भाजपा और संघ ने 2 महीने पहले से ही यहां बाहर से आए कुछ कार्यकर्ताओं की टीम तैनात कर दी है। सियासत की दिलचस्पी यह जानने में है कि 84 विधानसभा सीट में आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा और संघ ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जबकि बीते 2 विधानसभा चुनाव से यहां भारत आदिवासी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। 84 सीट राजस्थान, एमपी और गुजरात तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। इसका असर इन तीनों स्टेट पर पड़ता है। आरएसएस ट्राइबल बेल्ट में लंबे समय से काम कर रही है। यहाँ आरएसएस की तरफ से वनवासी कल्याण परिषद के हॉस्टल भी चलाए जाते हैं। यदि भाजपा उपचुनाव में सीट के नतीजों को उलटने में कामयाब हो जाती है, तो यह उसके लिए रणनीतिक जीत होगी। संघ के यहाँ सक्रिय होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पिछले कुछ अरसे से ट्राइबल और मुस्लिम समीकरण तेजी से पनपे हैं। एमपी की नीमच, मंदसौर से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर में जमीनें ले रही है। ये नई मुस्लिम बेल्ट तैयार हो रही है। ऐसे उनके लिए भाजपा से मुकाबले के लिए बीएपी का बड़ा विकल्प बनती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एमपी और गुजरात की सभी ट्राइबल सीटें जीती थी। इनमें एमपी की धार, खरगोन, रतलाम, शहडोल, मंडला और बैतूल सीट तथा गुजरात की बारडोली, वलसाड़, दाहोद और छोटा उदयपुर शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र की नूंदरबार, डिंडोरी, पालघर व दादरा एवं नागर हवेली यूटी की एक सीट भी शामिल है। यह 13 आदिवासी सीटें आपस में जुड़ी हुई हैं। इनमें महाराष्ट्र की 2 सीटें कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने जीती। उससे उत्तर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर को छोड़कर सभी 10 आदिवासी रिजर्व सीट और उनसे लगी सभी अन्य सीटें, जहां आदिवासी वोट काफी तादाद में है, भाजपा बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रही। लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर में उसे बाप के हाथों करीब 2.5 लाख की हार झेलनी पड़ी, जहां प्रधानमंत्री ने जनसभा भी की थी। साथ ही उदयपुर लोकसभा सीट पर बैप उम्मीदवार ने करीब 2.25 लाख वोट लेकर भाजपा की जीत का मार्जिन 4.5 लाख से 2.5 लाख पहुंचा दिया। भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से 2018 में राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों जीतकर अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले आदिवासी नेताओं ने 2014 आते आते संसद में दस्तक दे दी। यही नहीं, राजस्थान की कम से कम 10 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जिन पर बीएपी विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। बीएपी गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक थर्ड फ्रंट की संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि राजस्थान में पहले भी कई बार थर्ड फ्रंट तैयार करने की कमजोर कोशिशें हुई हैं। पिछले दिनों रोड बाड़मेर में आदिवासी सम्मेलन किया, जिसमें 20,000 से ज्यादा स्थानीय आदिवासी शामिल हुए। यही वजह है कि बाड़मेर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी भी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत के साथ मंच साझा कर चुके हैं। 84 सीट राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद खाली हो गई। भाजपा किसी तरह रोत से नजदीकी बढ़ाना चाहती थी। पिछले दिनों भाजपा की प्रभारी राधा मोहन दास ने रोत की तारीफ करते हुए यह भी बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि रोत बड़े नेता बने और अपने क्षेत्र में मिलकर विकास के काम करें। हालांकि रोत ने भाजपा के साथ जाने से मना कर दिया है। भाजपा लोकसभा चुनाव में महेंद्रजीत मालवीय पर अपना दांव खेल चुकी है, जो रोत से पहले ट्राइबल बेल्ट के सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे। लेकिन रोत ने लोकसभा चुनाव में उन्हें जोरदार पटकनी दे दी। अब भाजपा के पास यहाँ इस नए ट्राइबल नैरेटिव को काउंटर करने के लिए कोई मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। यह मुद्दा इसलिए भी संघ के फोकस में है क्योंकि जहाँ जहाँ ऐसे समीकरण बन रहे हैं, वहाँ एंटी हिंदू ड्राइव का प्रभाव भी पड़ रहा है। ब्यावर जिले में धर्म परिवर्तन का मुद्दा राजस्थान में संघ के फोकस में रहा है। इसकी वजह यह है कि मेवाड़ का लिंक यहाँ से सीधा जुड़ता नजर आया है। पिछले दिनों राजस्थान के दौरे पर आए संघ के सर कार्यवाह की मीटिंग में भी मध्य राजस्थान में कन्वर्जन का मुद्दा सामने आया था। कन्हैया लाल हत्याकांड में शामिल हत्यारे भी मगरा क्षेत्र के भीम में शरण लेने के लिए पहुंचे थे
और उनको बचाने के लिए स्थानीय मुस्लिम भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में एक मुस्लिम प्रत्याशी जिस पर उस समय देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था, 20,000 वोट से अधिक लेने में कामयाब रहा और बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।